हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर क्लब विद वर्खा मैम। तो आज का हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही खूबसूरत सा सोनेट नंबर 116 द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जिसको हम सभी लोग ट्रू लव के नाम से भी जानते हैं। इसको पहली बार पब्लिश कराया गया था 1609 में। तो सोनेट को शुरू करने से पहले हम विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। बार्ड मीन्स होता है पोएट, और एवन में इनका जन्म और मृत्यु दोनों ही हुए थे, इसलिए इनको बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। इनका जन्म स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, बारविकशायर, इंग्लैंड में हुआ था। इनको बैप्टाइज्ड किया गया था 26 अप्रैल 1564 को। बैप्टाइज्ड मीन्स नामकरण संस्कार होता है, जो कि इंग्लैंड में जन्म से तीसरे दिन करने की प्रथा थी, इसलिए इनका जन्म 23 अप्रैल 1564 को माना जाता है। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। मृत्यु के वक्त इनकी आयु 52 ईयर्स ओल्ड थी। इनकी जन्म की डेट और मृत्यु की डेट एक ही है बच्चों, तो याद करने में आसानी होगी। 23 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1616। इनकी मृत्यु भी वही हुई थी जहां इनका जन्म हुआ था, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, बारविकशायर, इंग्लैंड। ऑक्यूपेशन की अगर बात करें तो वह एक प्लेराइट, पोएट और एक्टर थे। उन्होंने एलिजाबेथन इरा, जैकोबियन इरा दोनों में ही अपने जीवन काल को बिताया है। उस वक्त इंग्लिश रेनेसा का मूवमेंट चल रहा था। उनकी पत्नी का नाम एन हैथवे था, जिनसे उनकी मैरिज 1582 में हुई थी, जो कि उम्र में उनसे 8 ईयर्स बड़ी थी। उन दोनों के 3 बच्चे थे। सबसे बड़े बच्चे का नाम सुसैना हॉल था, दूसरे बच्चे का नाम हैमलेट शेक्सपियर और तीसरे बच्चे का नाम जूडिथ क्विनी था। हैमलेट शेक्सपियर उनका एक इकलौता बेटा था, जिसकी मृत्यु भी 11 ईयर्स की एज में हो गई थी। उनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था और उनकी माता का नाम मैरी अर्डन था। चलिए तो शुरू करते हैं सोनेट नंबर 116 ट्रू लव। इस सोनेट को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे, जिसमें से 126 सोनेट्स विलियम हर्बर्ट को और 26 सोनेट्स डार्क लेडी को डेडिकेट किए थे। ऐसा माना जाता है कि ये सोनेट नंबर 116 विलियम हर्बर्ट को डेडिकेट किया गया था। इस सोनेट में आपको 3 क्वाट्रेंस और 1 कपलेट मिलेगा। क्वाट्रेंस 4 लाइन्स के ग्रुप को कहते हैं और कपलेट 2 लाइन के ग्रुप को कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने है इस सोनेट की शुरुआती 4 लाइनें। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। मैरिज का मतलब यहाँ पर यूनियन से है, बंधन से, और ट्रू माइंड्स का मतलब यहाँ पर ट्रू लवर्स से है। एडमिट मीन्स एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, और इम्पेडिमेंट्स मीन्स है यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स यानी बाधाएं, रुकावटें। तो यहाँ पोएट कहता है कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि जो ट्रू लवर्स हैं उनके प्रेम में किसी भी तरह की कोई बाधा आ सकती है। लव इज़ नॉट लव, वो प्रेम प्रेम नहीं होता। विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स, अल्टर मीन्स होता है चेंज होना। तो वो प्रेम प्रेम नहीं होता जो बदलाव का मौका पाते ही बदल जाए। विच अल्टर्स यानी बदल जाए, व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स बदलाव का मौका पाते ही, जैसे ही बदलाव मिले और वो बदल जाए तो वो प्रेम प्रेम नहीं होता। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, बेंड्स मीन्स होता है झुक जाना। यहाँ पर इसका मतलब है एंड हो जाना, खत्म हो जाना। विद द रिमूवर टू रिमूव, रिमूवर का यहाँ मतलब है जिससे प्रेम किया जाए वही आपसे ये कहे कि आप इस प्रेम को अब ख़त्म कर दो, यानी उसके अंदर से जो फीलिंग्स हैं लव की वो ख़त्म हो जाएं। तो यदि वो रिमूवर यानी वो व्यक्ति आपसे कह दे कि अब प्रेम को ख़त्म कर देना चाहिए और आप उसे मान जाएं, उसके आगे झुक जाएं, उस चीज़ को ख़त्म कर दें, तो वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। इन चारों लाइनों को फिर से देख लेते हैं। पोएट कहता है वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है कि सच्चे प्रेमियों के प्रेम में किसी भी तरह की कोई बाधाएं आ सकती हैं। वो प्रेम प्रेम नहीं होता जो बदलाव का मौका पाते ही बदल जाए। या फिर
अपने प्रेमी के, जिसके मन से प्रेम की भावनाएं खत्म हो चुकी हैं, उसके आगे झुककर अपने प्रेम को खत्म कर दे। ऐसा प्रेम प्रेम नहीं होता। ये अगली 4 लाइनें हैं। ओ नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट्स एंड इज नेवर शेकन। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग वॉर्क whose was unknown although his heights be taken। वो कहता है कि अरे नहीं, यह तो एक फिक्स्ड मार्क है। एवर फिक्स्ड मार्क, एवर फिक्स्ड मार्क का मतलब यहाँ पर ध्रुव तारे से कहा गया है, पोलर स्टार के लिए कहा गया है। जिस तरह से ध्रुव तारा अपनी जगह से कभी भी नहीं हटता, सदा से वो एक ही जगह रहता है, उसी तरह से प्रेम को भी उसने एवर फिक्स्ड मार्क बोला है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट आप जानते ही हैं, तूफान को कहते हैं। यानी कि वो देखता है वहाँ से, जहाँ वो फिक्स है, वो पोलर स्टार, वो ध्रुव तारा जहाँ फिक्स है, वहाँ से वो न जाने कितने तूफानों को देख चुका है और देखता है। एंड इज नेवर शेकन, लेकिन वो बिल्कुल भी डगमगाता नहीं है। शेकन मीन्स होता है मूव करना, मूव्ड हो जाना, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी अपनी जगह से आज भी नहीं हिला है। न जाने कितने तूफानों को देखा है, फिर भी वो नहीं हिला है। उसी तरह से यदि प्रेम सच्चा है तो वो भी न कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, उनका प्रेम अपनी जगह से नहीं हिलता, यानी उनके अंदर प्रेम की भावनाएं खत्म नहीं होती। इट इज़ अ स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग वॉक। यहाँ पर वॉन्डरिंग का मतलब है भटकना, और वॉक का मतलब यहाँ पर है शिप या फिर बोट। ये तो एक ऐसे तारे की तरह है, ये तो एक उस तारे की तरह है, बिल्कुल उस तारे की तरह जिस तारे की अभी बात की गई है, पोलर स्टार की बात करी गई है, ध्रुव तारे की बात की गई है। उस ध्रुव तारे की तरह है जो कि भटकी हुई नावों को, भटके हुए जहाज़ों को रास्ता दिखाने का काम करता है। तो यदि प्रेम की बात करें तो प्रेम भी व्यक्ति को सही रास्ते पर लाने का काम करता है। Whose was unknown although his height be taken। तो उसकी जो योग्यता है, ध्रुव तारे की जो योग्यता है, इस योग्यता के बारे में हर कोई अननोन होता है, जबकि उसकी हाइट को मेज़र करना आसान होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रेम की गहराई को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है, जबकि उसकी भावनाओं को समझ पाना आसान होता है। अगर इन चारों लाइनों को फिर से हम शॉर्ट करें तो यहाँ पर पोएट ने प्रेम को एक एवर फिक्स्ड मार्क बताया है। जिस तरह से ध्रुव तारा एक एवर फिक्स्ड मार्क है और वो वहाँ से आसमान से न जाने कितने तूफानों को देखता आया है, भयंकर से भयंकर तूफानों को, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला है। वो एक ऐसा स्टार है जो कि भटकी हुई नावों को, भटके हुए जहाज़ों को रास्ता दिखाने का काम करता है, सही दिशा दिखाने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार जो प्रेम है वो भी एवर फिक्स्ड होता है, उसमें किसी भी तरह की बाधाएं आ जाएं उस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डगमगाता नहीं है, बल्कि सही रास्ते पर लाने का काम करता है। उसकी गहराई को नापना, उसकी योग्यता को नापना, ध्रुव तारे की बात करें तो उसकी योग्यता को नापना बहुत कठिन है, और प्रेम की बात करें तो उसकी गहराई को समझना बहुत कठिन है। ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, जबकि उसकी हाइट का मेजरमेंट करना बहुत आसान है। यानी प्रेम की भावनाओं को समझना तो आसान है, लेकिन गहराई को समझना उतना ही कठिन है। तो ये है अगली 4 लाइनें। लव्स नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स within his bending sickle compass come, love alters not with his brief hours and weeks, but bear it out even to the age of doom। यहाँ फूल का मतलब प्रे है, रोजी लिप्स और चिक्स का मतलब फिजिकल ब्यूटी से है, और सिक्कल यहाँ पर रिपिंग टूल को कहा गया है, और कंपास का मतलब एरिया है। तो पोएट कहता है कि जो प्रेम होता है वो समय के हाथों का शिकार नहीं बनता। लव्स नॉट टाइम्स फूल, यानी समय के हाथों का शिकार प्रेम नहीं बन सकता, समय का कोई भी प्रभाव सच्चे प्रेम पर नहीं पड़ता। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स, जबकि जो हमारी फिजिकल ब्यूटी है, विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, वो खत्म हो जाती है किसमें, समय के काल चक्र में आकर।
समय का जो वो एरिया होता है, जो सिकल का जो वो काल चक्र है, मीन्स वो जो समय का जो एक हथियार है, उसके चक्र में आकर ये जो फिजिकल ब्यूटी है ये खत्म हो सकती है, नष्ट हो सकती है। लेकिन लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, लेकिन जो प्रेम होता है, जो सच्चा प्रेम होता है, वो कभी नहीं बदलता, चाहे कितने ही घंटे या हफ्ते क्यों ना गुजर जाए, प्रेम वैसा वैसा ही रहता है। बट वियर्स इट आउट, बल्कि कंटिन्यू रहता है। वियर्स इट आउट का मतलब कंटिन्यू रहना, इवन टू द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम यानी डूम्स डे, कयामत का दिन, यानी कि आखिरी दिन, व्यक्ति के जीवन का आखिरी दिन, कयामत का दिन। बल्कि जो वो प्रेम होता है वो व्यक्ति के आखिरी समय तक उसके साथ वैसे का वैसे ही टिका रहता है। इन चारों लाइनों को शॉर्ट में फिर से देख लेते हैं कि समय के हाथों प्रेम शिकार नहीं होता, यानी समय का कोई भी प्रभाव प्रेम पर नहीं पड़ता है। जबकि जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो समय के काल चक्र के बीच में आकर नष्ट हो जाती है, कि समय गुजरता है और ये फिजिकल ब्यूटी खत्म होती जाती है। और प्रेम चाहे कितने भी घंटे या कितना भी हफ्ते क्यों ना गुजर जाए, यानी कितना भी लंबा वक्त क्यों ना गुजर जाए, प्रेम वैसा का वैसा ही रहता है, ऐसा पोएट का मानना है। बल्कि कंटिन्यू रहता है कयामत के दिन तक, डूम्स डे तक, कयामत के दिन तक, जीवन व्यक्ति के आखिरी समय तक प्रेम वैसा का वैसा ही रहता है, ऐसा पोएट का मानना है। आगे चलते हैं। ये कपलेट है, जैसा कि बताया था 2 लाइन्स होती हैं। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड। अब आगे पोएट कहता है कि अगर मेरी कहीं एक भी बात गलत होती है, अगर मेरी कहीं एक भी बात गलत है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और ये मुझ पर साबित भी हो जाता है, ठीक है, ये मुझ पर साबित भी हो गया कि मैंने जो भी कहा वो गलत था, आई नेवर राइट, तो मैं ये मान लूँगा कि मैंने कभी नहीं कुछ लिखा, नॉर नो मैन एवर लव्ड, और ना ही इस दुनिया में कभी किसी ने किसी को प्रेम किया। तो शॉर्ट में फिर से समझ लीजिए कि पोएट यहाँ कहना चाहता है कि अगर जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ वो गलत है और ये साबित भी हो गया, तो ना तो मैं कभी कुछ लिखूँगा, और न मैं ऐसा मान लूँगा कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं, और ना ही इस दुनिया में कभी किसी ने किसी को प्रेम किया। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। इस पोएम में पोएट ने सच्चे प्रेम के विवरण को बताया है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है, उस पर ना तो किसी वादा का प्रभाव पड़ता है, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए वो परिवर्तित नहीं होता है, और जो परिवर्तित हो जाता है वो प्रेम नहीं होता है। प्रेम पर समय का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे प्रेमी कितना भी दिनों बाद मिले या फिर दूर रहे, उससे उसका प्रेम कभी भी नहीं बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग्स दी गई हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी जब आप अपनी बुक से रीड करेंगे। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी इस पोएम को पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए। और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं और भी वीडियो इस पर डालती हूँ तो पहला नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचेगा, जिससे आप सारी वीडियो को देख पाएंगे। कनेक्ट रहिए बच्चों, और बहुत सारे कंटेंट मैं यहाँ पर आपको अवेलेबल कराती रहूँगी जो कि क्वालिटी कंटेंट होंगे, और आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।